देखो, युद्ध के बाद ना संधि नहीं होती है। युद्ध के बाद संधि करने का क्या फ़ायदा है? अपने आप से पूछो, अपने आप से बात करके देखो कि जब खून की नदियाँ बह गई, लोग मर गए, धन संपत्ति जान माल सबका हानि हो गया, सब लोग खत्म हो गए, तब लोग कहते हैं अब चलो युद्ध हो गया, अब हम लोग संधि करते हैं। सबसे बड़ी बात, जब आपको संधि और समझौता ही करना था तो पहले करते हैं। पहले करते तो क्या होता कि इतना जान माल का हानि नहीं होता, लोग नहीं मरते, खून की नदियाँ नहीं बहती, पैसा का नुकसान नहीं होता। तो वो तो आपने किया नहीं। युद्ध करके मार काट दिया, और मरता कौन है? ईमानदार इनोसेंट आदमी, सीधा साधा भोला भाला आदमी। सैनिक मरते हैं और सफ़र करता है उसका परिवार। गद्दी पे बैठे लोग तो सफ़र नहीं करते हैं। और उसके बाद सब जब मर कट गए तब लोगों का हृदय पिघलता है, अब चलो संधि कर लो। उसके बाद संधि करने का कोई फ़ायदा नहीं है। वो जो भी मरे बचे कुछ लोग उनको भी ख़त्म कर दो, नया सृजन करो। जब संधि करना तो पहले कर लेते, कुछ हल पहले निकल जाता तो अच्छा रहता। अब देखो, ये जो छोटी सी बात है ना, क्यों मैं बता रही हूँ उसे ध्यान से सुनो। हमारे लाइफ में भी यही होता है, झगड़ा लड़ाई घर में हो जाती है, एकदम परिवार बिखर गया, टूट गया, हस्बैंड वाइफ अलग अलग हो गए, बच्चा खराब हो गया। तब पति देव या परिवार के लोग आते हैं माफ़ी मांगने, माफ़ कर दो, माफ़ कर दो। सबसे बड़ी बात, आपने गलती की, सब इंसान गलती करता। मिस्टेक को मिस्टेक ही तक रहने दो, मिस्टेक प्लस में मत कन्वर्ट होने दो। कितने समय तक गलती करोगे? बच्चे को कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठते हैं, उनका भी एक लिमिटेशन होता है। मैक्सिमम जब एक लिमिटेशन होता है कि आप 2 बार बैठ सकते हैं, 3 बार बैठ सकते हैं। एक जॉब के लिए भी एक एज तय की गई है, आप 26 से 28 साल या मैक्सिमम 30 साल तक बैठ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आप नहीं बैठ सकते, आपका उम्र सीमा ख़त्म हो गया। और घर में जब झगड़ा लड़ाई होता है, परिवार में होता है, तो उसकी कोई अपर लिमिट होनी चाहिए ना। आप बरसों से एक ही काम कर रहे हैं, एकदम औरत को झकझोर के रख दिए, मन और आत्मा को हिला दिए। जब उस औरत ने एकदम डिसाइड कर लिया कि अब हम मन परिवर्तित कर लिया, अब इनके साथ नहीं रहेंगे, तब लोग आते हैं माफ़ी मांगने के, चलो चलो माफ़ कर दो, गलती हो गया, गलती हो गया। कृष्ण ने महाभारत में जो युद्ध हुआ उसके माध्यम से क्या बताया कि दुर्योधन तुम भी अपनी गलती मांगने। अंत में मांगा दुर्योधन भी माफ़ी कृष्ण से, लेकिन उस माफ़ी का क्या फ़ायदा हुआ जब सब खत्म हो गया? उसका अपना बेटा परिवार भी खत्म हो गया, पूरा परिवार तितर बितर हो गया, बिखर गया। कहने का मतलब क्या है ना, लंबे समय तक जब निगेटिविटी चलती रहती है तो उसका खात्मा, उसका अंत होता ही होता है। चाहे पारिवारिक रिश्ते में हो, समाज में हो, देश में हो, कहीं भी कोई झगड़ा लड़ाई लंबे समय तक चलता है ना, तो फिर उसका एक ही उपाय बचता है, नया सृजन करना। और नया सृजन तब होता है जब इंसान मन को परिवर्तित करता है। हाँ, मन जब परिवर्तित होता है ना, तभी नया सोच का क्रिएशन होता है, और नया सोच से नया समाज परिवार का फिर निर्माण होता है। एक औरत है, शादी हुआ, बेचारी 5 साल 10 साल 15 20 साल बीत गया, बर्दाश्त कर रही है कि अब ये लोग सुधर जाएंगे, पति सुधर जाएगा, परिवार सुधर जाएगा, ससुराल सुधर जाएगा। कोई नहीं सुधरा, एज इट इज़ लोग हैं, क्योंकि लोगों ने उसके अच्छे संस्कार को उसकी कमजोरी मान ली, वीकनेस मान लिया। तो हुआ क्या कि उस औरत का भी मन बदलने लगा, और जब मन बदलने लगा तब लोग क्या हुआ, धीरे धीरे समझ में आने लगा कि नहीं, अब इस औरत के अंदर की जो माता की शक्ति है, जगदम्बा की शक्ति है, वो जागृत हो गई। अब इसको हम लोग नहीं शासन कर सकते, शोषण नहीं कर सकते, दबा नहीं सकते, अब हम लोग को झुक जाना चाहिए। तो लोग उसके पैरों में गिर के माफ़ी मांगना शुरू करते हैं, माफ़ कर दो, माफ़ कर दो, माफ़ कर दो। लेकिन यहाँ समझने वाली बात यह है कि उस औरत के भी तो इच्छा और मान थे। जैसे बच्चे छोटे होते हैं ना, तो उस समय उनको जो बॉल की, फुटबॉल की, बैट बॉल की, बैडमिंटन की, खिलौना की ललक होती है। आज जो बच्चा आपका कॉलेज में चला गया है, 17 18 19 साल 20 साल का, उसको उस चीज़ में कोई इंटरेस्ट है नहीं, उसका अब माइंड दूसरी तरफ चला गया। अब वो अपने लिए एक अच्छा सा कैरियर तलाशेगा, जॉब तलाशेगा, पैकेज का जॉब खोजेगा कि हम यहाँ जाके सेट कर जाएं। कहने का मतलब क्या है ना कि अगर आपको संधि और समझौता करना तो समय पे करो। जैसे बच्चा को कैरियर बनाना है तो आप सही समय पे बच्चा को रास्ता दिखाते हैं। उम्र पार कर गया, तब आप बच्चा को पैसा दे, लो बेटा ये लो पैसा। अब वो पैसा बच्चे के किसी काम का नहीं है। सही समय पे अगर आप बच्चे को पढ़ाते लिखाते, पैसा खर्च करते, कैरियर बना देते, तो आज उसी बच्चे का भविष्य कहीं और होता। कहने का मतलब क्या है ना कि लाइफ में हमेशा ही हमेशा ऑप्शन तलाशो कि कैसे हम करें कि जीवन अच्छा से चल सके। शुरू में लोग तानाशाही करते हैं, दमगई दिखाते हैं, दुर्योधनी प्रवृत्ति से आचरण करते हैं कि हम इसके ऊपर शासन कर सकते हैं, शोषण कर सकते हैं, इसको हम दबा के रख सकते हैं। वो इंसान बेचारा आपके साथ एडजस्ट करता है, कॉम्प्रोमाइज़ करता है, इनफैक्ट वो आपके साथ संधि कर रहा है, समझौता कर रहा है, लेकिन आपने उस समय उसकी भावना को कुचल दिया, संधि और समझौते को कुचल दिया। और जब उस औरत का, उस इंसान का मन परिवर्तित हो गया, तब आप उसके पास जा रहे हैं, अरे माफ़ कर दो, माफ़ कर दो, रिश्ता में होता है, रिश्ता में होता है, ठीक है आपने गलती किया, लेकिन सुधर जाना चाहिए था ना। 25 साल 30 साल लंबा समय होता है ना, ऑलमोस्ट ऑल 2 दशक 3 दशक बीत जाने के बाद समझौता करने का कोई फ़ायदा नहीं है। वो वैसे ही है जैसे युद्ध तो कर लिए, फिर आप संधि करने जा रहे। इसलिए सभी सही समय पे जागो, अपने जीवन